राजस्थान सरपंच संघ ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आभार कार्यक्रम को लेकर की जा रही टीका टिप्पणी का कड़ा विरोध किया है। संघ ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाए जाने का फैसला ऐतिहासिक है और इसे लेकर की जा रही राजनीति अनुचित है। इसके साथ ही सरपंच संघ ने आभार जताया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। आपको बता दें, इसके साथ ही अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल ने कहा है कि राज्य सरकार का यह निर्णय सरपंचों के हित में लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा, सरकार ने सरपंचों को प्रशासक नियुक्त कर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। हम मुख्यमंत्री का स्वागत करते हैं और उनके इस निर्णय के लिए आभार भी व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही सरपंच संघ के कार्यकारी अध्यक्ष अर्जुन सिंह गौड़ ने बताया है कि सरपंच और वार्ड पंच किसी भी राजनीतिक दल से चुने हुए नहीं होते हैं। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली द्वारा जो बयानबाजी की गई है, निवर्तमान सरपंचों व नवनियुक्त प्रशासकों को लेकर वो उनका अपमान करना है। उन्हें अपना बयान वापस लेते हुए जनप्रतिनिधियों से माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नेमीचंद मीणा ने भजन सरकार का धन्यवाद दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस फैसले का विरोध किया जाना उचित नहीं है। वहीं आपको बता दें, सरपंच संघ के मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया है कि राज्य सरकार द्वारा वर्तमान सरपंचों को जो प्रशासक नियुक्त किए गए हैं वो एक ऐतिहासिक कदम है और सरपंच संघ ने इस निर्णय को ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया है और कहा है कि इस फैसले से पंचायत स्तर पर प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी। इस दौरान सीकर जिला अध्यक्ष हनुमान झाजुड़ा, कोटा जिला अध्यक्ष मोइनुद्दीन गुड्डू, प्रवक्ता राम प्रसाद चौधरी, सुरेश गढ़वाल, कमलेश पाटीदार, गोवर्धन सालवी, भैरू सिंह राठौड़ सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। संघ राजस्थान द्वारा कल 4 फरवरी को वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर सरकार द्वारा सरपंचों का कार्यकाल प्रशासक के रूप में बढ़ाकर जो तोहफा दिया था, उसको लेकर हमने मुख्यमंत्री महोदय और मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार का अभिनंदन समारोह एवं पंचायत राज सशक्तिकरण का प्रोग्राम रखा था। वो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। उसके लिए हम सभी हमारे पधारे हुए सरपंचों को एवं हमारे जो गेस्ट आए हुए थे उन सभी को एवं मीडिया कर्मियों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों की सबके सहयोग से हमारा बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और हमने मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है कि आपने हमारी जो मांग थी कि प्रशासक नहीं लगाकर ग्राम पंचायतों में सरपंचों को काम करने का मौका दिया जाए, तो उन्होंने सरपंचों को ही प्रशासक बनाकर ग्राम पंचायतों का कार्यभार सौंपा है। तो वो हम ईमानदारी के साथ करेंगे, ये विश्वास हमने दिलाया है। इस बात को लेकर कुछ विपक्षी पार्टियों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि सरकार ने जो सरपंचों को प्रशासक बनाया है वो गलत बनाया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के काल में भी ग्राम पंचायतों में प्रशासक लगे थे और ग्राम पंचायतों का कार्यकाल बढ़ा था। ये पहला काम नहीं है और सभी को ध्यान देने की बात है कि ये प्रजातंत्र है और हमारा जो संगठन है वो कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। लेकिन हम जो अच्छा काम करेगा उसका धन्यवाद देंगे और जो सरकार अच्छा काम नहीं करेगी उसकी हम विरोध करेंगे। इसी को लेकर हमने संगठन बना रखा है। मैं बंशीधर गढ़वाल, प्रदेश अध्यक्ष सरपंच संघ राजस्थान। गत दिनों में राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने सरपंचों को कार्यकाल खत्म होने के बाद वन स्टेट वन इलेक्शन की बात को ध्यान में रखते हुए सरपंचों को ग्राम पंचायतों में प्रशासक लगाया है। हम सभी राजस्थान का प्रत्येक सरपंच उनको आज भी धन्यवाद करना चाहते हैं। और कल हमने राजस्थान में पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ होगा जिसमें एक साथ एक चीफ मिनिस्टर, मंत्री और विधायक जी का जो स्वागत हुआ है। जितने जनप्रतिनिधि कल वहाँ मौजूद थे, शायद मेरे हिसाब से राजस्थान का इतिहास है। लेकिन इस बात को लेकर के आज हमने ट्विटर पर दिखा, राजस्थान के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष जूली जी ने जो लिखा है कि इन्होंने जो काम किया है सरकार ने वो गलत तरीका है और इससे राजस्थान का विकास रुक जाएगा,
ठप हो जाएगा, पंचायत राज का गला घोट दिया। और उन्होंने आरोप भी लगाया है कि सरपंचों को जबरदस्ती तरीके से यहाँ बुला करके खुद का अभिनंदन करा रहे हैं। जबकि हम आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है वो वास्तव में एक धन्यवाद के पात्र हैं। वो उन्होंने हमारे लिए नहीं सोचा, लेकिन वो गांव की जनता के लिए सोचा है। 80% राजस्थान की जनता गांव में निवास करती है। आप सब समझते हो, हमसे ज़्यादा आप पत्रकार हो, आप समझते हो बिना मुखिया के गांव का विकास नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है तो फिर न एमएलए बनता, न एमपी बनता, न मुख्यमंत्री बनता, उनके ओएसडी सब काम कर लेते। जो सरपंच काम कर सकता है वो ग्राम सेवक काम नहीं कर सकता है। बहुत सारी प्रॉब्लम गांव में होती है। इसलिए जो 1.5 साल 2 साल का गैप हम सब लोगों के बीच में था, एक साथ चुनाव कराने में हम लोगों के बीच में पंचायत चुनाव में 2 साल का गैप है। उस गैप में अगर 2 साल तक ग्राम सेवक काम करता तो मैं समझता हूँ राजस्थान का विकास ठप हो जाता। लेकिन फिर भी उन्होंने इसी विकास को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने हमें प्रशासक के रूप में हमें लगाया है और पूरी जानकारी पूरी विधि विभाग से उन्होंने जानकारी ली है, उसके बाद हमें प्रशासक लगाया है। लेकिन मैं समझता हूं कि इससे किसी भी नेता का पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, वो किसी भी पार्टी का हो। और आदरणीय दोनों नेताओं ने जो हमारे लिए कहा है, हमने पहले भी जब उनकी सरकार थी हम लगातार कई आंदोलन किए, हमने कई मांगे करी, मांगे रखी उनके सामने, लेकिन न हमारी कोई मांग पूरी हुई, न हमारे को एसएफसी के पैसे उन्होंने दिए। और कोरोना काल में भी हम लोगों ने जनता की सेवा करी, लेकिन उसके बाद भी हमारे पंचायतों में ऐसी कंडीशन हो गई थी कि हमारे 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपए भी हमारी पंचायतों में नहीं थे उस सरकार में। लेकिन धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय भजन लाल जी शर्मा का। उन्होंने आते ही हम लगातार कई समय से मांग कर रहे थे कि साहब गाँव में गरीब लोग हैं उनके लिए खास सुरक्षा का पोर्टल खोला जाए। उन्होंने वो पोर्टल नहीं खोला, बंद कर रखा था, आप सबको पता है। हम प्रधानमंत्री आवास के उसकी टारगेट की बात करते, उन्होंने नहीं दिया, लेकिन भजन लाल जी शर्मा ने आते ही प्रधानमंत्री आवास के टारगेट दिए। और अभी भी गांव सर्वे चल रहा है कि सभी जो भी गांव में गरीब व्यक्ति है उसके कच्चा मकान है। मोदी जी ने कहा था, उनका सपना था कि 2025 के बाद भी 26 तक भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहेगा जिसके कच्चा मकान हो, और उस सपने को साकार करने सरकार जा रही है। इसलिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय भजन लाल जी शर्मा का, और विरोध कर रहे हैं उन दोनों व्यक्तियों का। अगर आगे भी सरपंचों को जो अधिकार दिए उनको छीनने की अगर वो बात करेंगे तो राजस्थान का सरपंच संघ जो भी हमारा अधिकार छीनने की बात करेगा उसका विरोध करेगा। और हमने पहले भी कई बार उनकी सरकार को पहले भी चेताया था कि हम हमारे कोई पार्टी पॉलिटिक्स वाली बात नहीं करते। हमारा सरपंच संघ हमारी मांगे रखता है, न हम बीजेपी से न हम कांग्रेस से हैं। हम सिर्फ हमारी एक यूनियन है राजस्थान की जो बहुत अच्छी है, कल आपने देखा उसका उदाहरण। तो हमने पहले भी कहा था कि हमारा साथ दो, लेकिन उन्होंने साथ नहीं दिया, तो आज विपक्ष में बैठना पड़ा। और आगे भी अगर इस तरह की कोई बात करेगा हमारे खिलाफ तो राजस्थान का सरपंच लामबंद होकर उस व्यक्ति का विरोध करेगा जो हमारे खिलाफ बोलेगा। मैं अर्जुन सिंह गौड़, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान सरपंच संघ। सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आप हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाते हो, और जो हमारा जो सरपंचों को ग्राम पंचायतों में प्रशासक लगाकर जो कार्यकाल बढ़ाया है उसमें भी मीडिया की बहुत मदद रही है। तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। मैं उसी क्रम में आप बोलना चाहूँगा कि जैसा जो चल रहा है प्रकरण, अभी हमारा कल बहुत बड़ा आयोजन किया था सरपंच संघ राजस्थान द्वारा, जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का भव्य स्वागत किया। प्रदेश के कोने कोने से सरपंच साहिबान उसमें पधारे और वार्ड मेंबर पधारे, और सब ने एक सुर में यही बोला कि सरकार लोकतंत्र बचाने के लिए, लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए कार्य कर रही है, और जनता के जो है विकास के लिए विकास राशि रिलीज हो रही है और नई योजनाओं का लाभ भी उनको मिल पा रहा है। दूसरी बात मैं इस बात पे बोलना चाहूँगा कि जैसा एक वो चल रहा है कि लोकतंत्र की कहीं ना कहीं अगर उनको सरपंचों को प्रशासक लगाया तो उसमें लोकतंत्र का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। जबकि मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में हम शुरू से सरपंच संघ राजस्थान बहुत लंबे समय से संघर्षरत था, जिसमें सरकार से पिछले दिनों हमारा एक समझौता भी हुआ, जिसमें सरकार ने ये लिख कर दिया कि हम शुरू से मांग कर रहे थे कि मध्य प्रदेश मॉडल को लागू किया जाए राजस्थान में। आपको आपकी जानकारी के लिए, सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में जब ये मॉडल लागू हुआ उस समय कांग्रेस सरकार थी, आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार थी। उस समय जब ये आदेश पारित हुआ, जब सरपंचों को प्रशासक लगाया मध्य प्रदेश में, सरपंच संघ मध्य प्रदेश ये मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय कमलनाथ जी से मिला 3 मार्च 2020 को। तो उनकी मांगों को मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय कमलनाथ जी ने मानते हुए उनको ये बताया कि हम सरपंचों के साथ हैं, और 6
6 तारीख 2020 को ये आदेश पारित कर दिया गया वहाँ मध्य प्रदेश में कि सरपंचों को ही प्रशासक के रूप में उनका नाम बदलकर प्रधान, गांव का प्रधान बना करके उनको अधिकार दिए जाएंगे। जब ये काम मध्य प्रदेश में हो सकता है तो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकता? मैं मानता हूँ कि राजस्थान सरकार ने अगर ये आदेश पारित किया है, सरपंचों को ग्राम पंचायतों में प्रशासक लगाया है, तो किसी बेस के आधार पर लगाया है। और जैसा कि मुख्यमंत्री महोदय ने कल भी कहा था कि उनने तीनों चारों राज्यों का स्टडी किया है पहले और विधि विभाग से राय लिए, तो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूं कि 8 तारीख को ये आदेश पारित हुआ था मध्य प्रदेश में, जबकि सरपंचों का कार्यकाल 13 तारीख तक था वहाँ। जब कमलनाथ सरकार, जब कांग्रेस सरकार इस आदेश को पारित कर सकती है तो और दूसरी सरकारें क्यों नहीं? हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करते हैं, लेकिन जो लोकतांत्रिक जो मूल्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार अगर कोई डिसीजन लेती है तो सबको उसका स्वागत करना चाहिए। और चूंकि राजस्थान में 1 स्टेट 1 इलेक्शन पे काम हो रहा है तो ये स्वागत योग्य फैसला है। सरकार बार बार चुनाव में जो खर्चा होता है, जो आचार संहिता लगती है, जनता के काम बाधित होते हैं, उससे बचने के लिए जो ये फैसला लिया गया कि चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए, ये स्वागत योग्य फैसला है। इससे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग बचेगा, पैसा बचेगा और जनता के काम निर्बाध रूप से हो सकेंगे। और मैं राजस्थान की कल के हमारे जो प्रोग्राम में मैं एक बार पुनः आपसे कहना चाहूँगा कि जनहित के जितने मुद्दे हैं आप उठाते रहिए। और राजस्थान के जो हमारे कल मुख्यमंत्री पंचायती राज सशक्तिकरण जो हमारा प्रोग्राम था, उसको राजस्थान के प्रदेश भर से आए जो सरपंच साहिबान उनने सफल बनाया और जो हमारे मुख्य अतिथि थे उन्हें भी हमारा भरपूर हमारा स्वागत सत्कार को स्वीकार किया। इसके लिए मैं सभी को, हमारे आदरणीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री महोदय को और मदन दिलावर जी को जो हमारे पंचायती राज मंत्री, उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप सबको भी पुनः धन्यवाद। मैं नेमीचंद मीना, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सरपंच संघ राजस्थान। कल माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का धन्यवाद जो सरपंच संघ की तरफ से, पूरे राजस्थान के सरपंच संघ की तरफ से जो कार्यक्रम रखा गया था, वो हमने हमारे एक इतिहास में पहली बार हमारे को जो जनप्रतिनिधि हम चुने गए हुए हैं जनता के द्वारा, हमारे को भी प्रशासक लगाया। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा जी को और पंचायती राज मंत्री मदन जी दिलावर को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और अभिनंदन करते हैं पूरे राजस्थान के सरपंच, क्योंकि उनको पता है कि सरपंच जो जनप्रतिनिधि है वो एक गांव के अंदर छोटी से छोटी बात जो चीज़ होती है गांव के अंदर, किसी गरीब से लगाकर हर व्यक्ति, हर वर्ग का, जो सरपंच को पता रहता है गांव के अंदर क्या विकास कराना क्या नहीं कराना, उस विकास की गति को देने के लिए सरकार ने हमारा प्रशासक लगाया। तो सरकार के जो विकास के कार्य है वो बाधित नहीं होंगे और हर आदमी का जो अभी प्रधानमंत्री आवास है, प्रधानमंत्री आवास में जो नाम जोड़ने हैं अभी प्लस में हमें खाद्य सुरक्षा के अंदर किस गरीब, वास्तव में कौन गरीब है उसको गेहूँ मिलना चाहिए, उसका पोर्टल भी सरकार ने खोल रखा। तो ये कार्य जो है प्रशासक सरकारी मशीनरी नहीं कर सकती, ये जनप्रतिनिधि कर सकता है। इसको क्या तकलीफ है घर के अंदर, गांव के अंदर, एक बूढ़ी माँ को लकड़ी का सहारा भी चाहिए, वो पता भी सरपंच मुखिया होने के नाते उसको पता रहता है। तो सरकार ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला किया है जो इतिहास में लिखने लायक है। और हम सब पूरे 11,000 सरपंच वास्तव में उनके शुक्रगुजार हैं सरकार के। सरकार पहले भी हमने संघर्ष किया, हमारे सरपंच संघ ने पहले पिछली सरकार में उस टाइम पे हमारे को बराबर जो विकास के लिए पैसा नहीं मिला है। और अब जो भजनलाल जी जो सरकार है, इन्होंने हमारे को वास्तव में एक प्रशासक लगा के बहुत बड़ा काम किया ताकि सरकार के जो कार्य बाधित नहीं होंगे और 1 स्टेट 1 नेशन 1 स्टेट 1 इलेक्शन के जो है वो वास्तव में इन्होंने अच्छा फैसला लिया। सरकार का, जनता का समय बचे, पैसा सरकारी मशीन का दुरुपयोग नहीं हो और एक साथ चुनाव हो जाए, यही हम चाहते हैं। सभी सरपंच संघ, गणेश साहू, सरपंच संघ जिलाध्यक्ष चित्तौड़गढ़। कल 4 फरवरी 2025 को राजस्थान के सभी सरपंचों ने दिल से मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का स्वागत किया है। वो इस बात का कि उन्होंने पहली बार गाँव का विकास करने के लिए, आम जनता की मदद के लिए 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत मध्य प्रदेश मॉडल लागू करते हुए सरपंचों को प्रशासक लगाया है। मैं गोंजी टोडासरा जो मेरे सीकर जिले से हैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो उन्होंने बयान दिया है, सरपंच संघ राजस्थान उनकी कड़े शब्दों में निंदा करता है। जब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे तो पंचायत पुनर्गठन के तहत उन्होंने भी 2 साल तक सरपंचों को ही ग्राम पंचायत प्रशासक लगाया था। तो फिर राजस्थान की कांग्रेस उसका विरोध क्यों कर रही है? आखिर वो ग्रामीण जनता का पैसा क्यों रोकना चाहती है? पिछले कार्यकाल में गहलोत साहब ने 3 साल
आपस की लड़ाई में निकाल दिए, सरपंचों की जांचों में निकाल दिए, पैसा 2 साल का बकाया रहा। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस यहाँ मध्य प्रदेश के बजाय दोगलापन क्यों कर रही है? इन्हीं की सरकार कमलनाथ ने, जो राजस्थान में भजनलाल जी ने किया है, ऐसा आदेश वहाँ निकाला था। पिछले 2020, 19 और 2021-22 में 3 साल तक गहलोत साहब ने पंचायतों के चुनाव कराए, कभी 1 जिले के, कभी 2 जिले के। तो सरकार ये चाहती है सारे राजस्थान के चुनाव एक साथ, तो इसमें कांग्रेस सरकार को कहाँ दिक्कत है? मैं टोडा साहब से पूछना चाहता हूँ, वो अपने बयान वापस लें, वरना सारे सरपंच सड़क पर मैदान में उतरेंगे। अपने बयान वापस लेने के हम हनुमान प्रसाद झाझड़ा, सरपंच संघ जिलाध्यक्ष सीकर। हम पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि कल हमारा जो महाकुंभ हुआ था जयपुर में सरपंचों का, उसमें वो पधारे और जो उन्होंने वहाँ पे बातें की उसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं। साथ में हम मीडिया का भी धन्यवाद देते हैं कि हमारा जो आंदोलन था और वन स्टेट वन इलेक्शन की जो राजस्थान सरकार ने घोषणा की थी, उसके बाद जो सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाकर उन्हें प्रशासक नियुक्त करने की जो हमारी मांग थी, उसमें प्रशासक जो मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, हम वहाँ भी उनका समर्थन करते हैं। मगर हमारा जो कल कार्यक्रम हुआ, ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, जिसमें हज़ारों जो जनप्रतिनिधि थे पंचायत राज के, वो लोग सब जयपुर आए और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी का, भजनलाल जी का और पंचायत राज मंत्री मदन दिरावर जी का, केकड़ी विधायक भाई शत्रुघ्न गौतम का, इनका जो भव्य स्वागत किया। उसके बाद कुछ विपक्षी नेताओं ने जो ट्वीट करके बताया कि कांग्रेस वर्तमान सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की है, असंवैधानिक काम किया है। तो हम यहाँ ये बता देते हैं कि 2020 में जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी, जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने वहाँ पे सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाते हुए उन्हें ग्राम प्रधान का दर्जा दिया था। और उसी का जब हमने आंदोलन किया तो हमने मध्य प्रदेश मॉडल की मांग की थी। तो वही मध्य प्रदेश मॉडल और उसके अलावा उत्तराखंड और झारखंड का समावेश करते हुए राजस्थान सरकार ने जो ऐतिहासिक फैसला किया है, राजस्थान के निवर्तमान जो प्रशासक नियुक्त है वो सबके सब और वार्ड पंच सबके सब खुश हैं, और जो अभी वर्तमान में सरपंच बचे हुए हैं वो भी इसका समर्थन करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बजट सरकार रोक के बैठी है, तो ये बजट तो कोरोना काल से कांग्रेस की जो पिछली सरकार थी उन्होंने ही इसको रोक के रखा था, और वो टूट अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है हमारी। तो हम उन दोनों नेताओं का, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी के बयान की भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और कहते हैं कि अतीत में जाइए, कांग्रेस में की सरकार ने मध्य प्रदेश में जो किया है क्या वो सही था? अगर वो सही था तो फिर राजस्थान में जो सरकार ने, वर्तमान सरकार ने किया है वो भी बिल्कुल सही है। और अगर ये हमारा विरोध करेंगे तो हम इनका विरोध करेंगे। और पिछली जो हमने जो मांग रखी थी पिछली सरकार में, अशोक गहलोत के टाइम, उन्होंने हमारी मांगे नहीं मानी, इसी वजह से हमने उनका विपक्ष में काम किया और आज वो विपक्ष में बैठे हुए हैं। तो हम उनकी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि इस तरह की कोई भी बयानबाजी वो ना करें, और जो उन्होंने बयानबाजी की है उसके लिए वो माफ़ी मांगे। मैं रफीक पठान, मुख्य प्रवक्ता, सरपंच संघ राजस्थान। देखिए, सरपंच न बीजेपी का है न कांग्रेस का, सरपंच इंडिविजुअल होता है। और जिस प्रकार से हमारी राजस्थान की परंपरा रही है कि जो हमें कुछ देगा उसके बदले में हम उसका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। और भजनलाल जी शर्मा ने हमें इतना सब कुछ दिया है, गांव के विकास को सोच करके। गांव का विकास रुके नहीं, हमें सरपंच का कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रशासक लगाया है। और मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने भी जब वहाँ प्रशासक लगाया था सरपंच को, तब तो इनके पेट में दर्द नहीं हुआ। लेकिन जिस प्रकार के टूट इन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली ने जो कल हमारे लिए किया है, हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और हम ये भी कहते हैं, उनको चेताना चाहते हैं कि जब तुम्हारी सरकार 2010 में थी, जब सरपंच हमारी शांतिपूर्ण मांग मनवाने के लिए जयपुर में आए थे, तो आप लोगों ने, आपकी सरकार ने हमारे ऊपर इस तरह से लाठियाँ चलाई, इस तरह से गोलियाँ चलाई कि सरकार, मतलब राजस्थान के सरपंचों के खून से जयपुर की धरती लाल हो गई थी। तो वह दिन मत भूलो। और इसके पिछले बार भी जब आदरणीय क्या नाम से मंत्री जी रमेश जी मीणा थे, जब पूरे राजस्थान के सरपंचों की बिना मतलब इतनी जांचें कराई है, उनको जेल में डलाया है, तो हम उसकी निंदा करते हैं। इस सरकार ने जो हमें दिया है हम उसका स्वागत करते हैं। कल जो उन्होंने आरोप लगाया कि सरपंचों से ज़बरदस्ती स्वागत करा रहे थे, हम हमारी खुशी से जो हमें दिया है इसके बदले में हम सरकार का स्वागत करने के लिए आए थे। और आगे भी अगर इस तरह की सरकार पॉजिटिव रहेगी तो हम स्वागत करेंगे। कांग्रेस की रीति और नीति बिल्कुल सरकार के खिलाफ, मतलब विकास के खिलाफ है। जो उन्होंने भजनलाल जी ने का दिया है वो हमें नहीं दिया, वो राजस्थान के ग्रामीण गांव का विकास के लिए। आज ग्राम सेवक विकास नहीं करा सकता, सरपंच
गांव का विकास करा सकता है, इसलिए उन्होंने हमें प्रशासक लगाया है। और अगर वो उसके विरोध में कांग्रेस के लोग जाएंगे तो हम उनका विरोध करेंगे।